हेलो स्टूडेंट। क्या आप तैयार हैं इस बजट को समझने के लिए जो न केवल राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 6.11 लाख करोड़ के पार ले गया है, बल्कि आपके भविष्य के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां की चाबी भी लेकर आया है। तो आइए, मैं हूं आपकी टीचर और आज की क्लास में हम वित्त मंत्री श्री दिया कुमारी जी के द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 का एक ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि परीक्षा में एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो यमुना जल समझौता हो, 20,000 का टैबलेट ई वाउचर हो या फिर पेपर लीक रोकने के लिए बनी हुई RSTA एजेंसी, सब कुछ समझेंगे आसान भाषा में। और साथ ही देखेंगे वो टॉप 5 MCQs जो सीधे पेपर में आ सकते हैं। पेन और डायरी उठा लीजिए, क्योंकि आज हम विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप तैयार करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम आंकड़े। जो हमारे आंकड़े हैं वो बताए गए हैं। जैसे कुल बजट जो तैयार किया गया है वो कितने का है? 6,11,100 करोड़ रुपए का। ये ऐतिहासिक है, जो सबसे ज्यादा का अब तक का सबसे ज्यादा का बजट का तैयार किया गया है। राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट इसमें कितना है? GSDP का 3.69%। GSDP अनुमानित कितनी है? 21.52 लाख करोड़ रुपए। और थीम विजन, आज जो इसका जो हमारा बजट बनाया गया है उसका थीम क्या है इस साल की? विकसित राजस्थान 2047 तक। राजस्थान को 2047 तक विकसित राजस्थान बनाना। तो हमारी इसमें 5 बड़ी जो घोषणाएं हैं, वो 5 जो अनाउंसमेंट की गई है इसमें, वो है सबसे पहले रोजगार महाकुंभ। इसमें क्या है? रोजगार महाकुंभ में क्या है? ये महाकुंभ क्यों कहा गया है इसको? ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 1 लाख नई सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है कि युवाओं को एक साल में क्या कहते हैं, युवाओं को 1 लाख नई सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। युवा संबल युवाओं को संबल देने के लिए क्या किया गया है कि इनको 10 लाख तक जो का ब्याज मुक्त ऋण रोजगार हेतु अपने स्वरोजगार हेतु शुरू करने के लिए उनको दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा उनको? 10 लाख रुपए तक। तो और फिर इसके बाद है किसान डिजिटल क्रांति। मेधावी छात्रों को टैबलेट के लिए 20,000 रुपए का ई वाउचर दिया जाएगा। और किसान कल्याण के लिए शेखावटी के लिए 32,000 करोड़ की यमुना जल परियोजना दी जाएगी। इसमें क्या दिया जाएगा? इसमें के पशुपालक राहत, इसमें गोपाल क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 1 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मतलब उसमें ऋण नहीं लिया जाएगा, उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा, 1 लाख का लोन दिया जाएगा लोगों के लिए। अब हमारा संयुक्त विजन ऊर्जा राजस्थान। इसमें ऊर्जा में क्या है? राजस्थान को एक सरप्लस बिजली वाला सोलर हब बनाना है। क्या बनाना है? सोलर हब। किसको बनाना है? राजस्थान को क्या बनाना है? सरप्लस बिजली हब। अब ऐसे पारदर्शिता, पेपर लीक रोकने के लिए राजस्थान में स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? टेस्टिंग स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया गया है। ये कौन सी है इसमें? मतलब दोस्तों, अब जब पेपर लीक की चिंता छोड़िए, RSTA का मतलब है कि पेपर छपने से लेकर सेंटर तक पहुंचने तक की प्रक्रिया हाईटेक और सुरक्षित होगी। सरकारी ऑनलाइन स्टेट सेंटर्स का मतलब है कि अब किसी प्राइवेट लैब में धांधली की अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब है हमारा राजस्थान का बजट और गणित। मतलब बजट गणित कि रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो रुपया कहाँ से आता है? सरकार को रुपया, मतलब इसका मतलब है कि सरकार को रुपया कहाँ से मिलता है, सरकारी कमाई कहाँ से होती है, सरकार की जो मुख्य कमाई है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो सरकारी कमाई का मुख्य स्रोत है स्वयं का कर राजस्व। क्या है? स्वयं का कर राजस्व। तो ये कहाँ से मिलता है इसको? स्वयं का कर राजस्व कहाँ से मिलता है? जैसे कि इसमें कहाँ से? स्टेट आउन टैक्स है ना। ये कितना होता है? 45%। जैसे GST, वैट, एक्साइज, स्टाम्प ड्यूटी, ये सब कहाँ से मिलते हैं? जैसे कि जैसे मतलब आज हम इसे सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि ये राज्य की कमाई, अपनी कमाई है। जैसे एक व्यक्ति अपनी मेहनत से पैसे कमाता है, सरल उदाहरण में समझे तो हम इसे इस तरह समझ सकते हैं। आप राजस्थान में पेट्रोल भरवाते हैं तो उस सरकार को क्या मिलता है? उससे वैट का टैक्स मिलता है, ये वाला, जब पेट्रोल भरवाते हैं। जब शराब खरीदते हैं तो उससे क्या मिलता है? एक्साइज ड्यूटी मिलती है इससे। और दूसरा क्या है? जमीन की जब रजिस्ट्री कराते हैं तो इससे स्टाम्प ड्यूटी मिलती है। और जब कोई सामान खरीदते हैं तो इससे GST मिलती है सरकार को। तो वो सीधा जो पैसा होता है वो सीधे राजस्थान सरकार की जेब में जाता है। अब ये जितना ज्यादा होगा, मतलब ये जो स्वयं राजस्व कर, ये कर जितना ज्यादा होगा, हमारी वो सरकार को उतना ही आत्मनिर्भर बनाएगा। राजस्थान की कमाई का ये सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। जो राजस्थान की सबसे बड़ी जो कमाई होती है वो किससे मिलती है? वो स्टेट टाउन टैक्स से मिलती है। सबसे ज्यादा इनसे मिलती है। GST किस पे लगता है? GST कहाँ लगेगा? उस पर लगेगा
क्या कहते हैं, हमने जो भी सामान खरीदते हैं, वैट किस पे लगेगा, जो पेट्रोल भरवाते हैं, एक्साइज जो भी शराब खरीदते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो भी हम प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री करवाते हैं। अब है हमारा केंद्रीय करों में हिस्सा, ये कितने होता है, 28%। ये इस तरह समझ सकते हैं, वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र से प्राप्त। ये कहाँ से मिलता है, ये मतलब क्योंकि राज्य को कहाँ से मिलता है, ये वित्त आयोग जब सिफारिश करता है तो ये केंद्र से प्राप्त होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे पैतृक संपत्ति की तरह। ये केंद्र सरकार जब पूरे देश से टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जब वसूलती है तो सरकार, तो केंद्र सरकार का ये बड़ा पुल बनाती है और वित्त आयोग के फार्मूले के हिसाब से राजस्थान को उसका हिस्सा दे देती है। तो राजस्थान को उसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर ये हिस्सा मिलता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, केंद्रीय करों में हिस्सा या शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। और हमारा केंद्रीय सहायता अनुदान, तो केंद्रीय सहायता जो अनुदान है वो किस तरह से होता है कि ये इस तरह से होता है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसे ये क्या है, ये 15% होता है। कितना होता है, 50%। ये जो हमारा सिटी टाउन टैक्स था वो कितना, 45%, ये सबसे ज़्यादा था। और शेयर इन सेंट्रल टैक्स ये कितना था, 28%। एंड केंद्रीय सहायता अनुदान ये कितना है, 15%। ये केंद्रीय सरकार की योजना हेतु होता है। जैसे कि इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, इसे स्पेशल पॉकेट मनी या गिफ्ट कह सकते हैं। सरकार, इसका उदाहरण है केंद्र सरकार जब कहती है कि हम स्वच्छ भारत मिशन या जल जीवन मिशन चला रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको इतने करोड़ रुपए अलग से दे रहे हैं। तो इसकी बात यह है कि मतलब वो अलग से मिलते हैं, वो मतलब अपनी योजनाओं को चलाने के लिए ये पैसा वापस नहीं लौट, इस पैसे की खास बात क्या होती है कि यह पैसा सरकार को वापस नहीं लौटाना पड़ता केंद्र को, लेकिन इसे उसी काम में खर्च करना पड़ता है जिस काम के लिए सरकार ने उनको, केंद्र सरकार ने क्या कहते हैं, राज्य सरकार को दिया है। अब हमारा नेक्स्ट है, फोर्थ है हमारा गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये होता है 8%। 8% क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, खनिज तेल, रॉयल्टी, फीस, ये से मिलता है ये। तो ये क्या होता है, ये होता है कि ये वो कमाई है जो टैक्स से नहीं बल्कि सर्विसेज और रिसोर्सेज से होती है। रिसोर्सेज जो भी हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं और सर्विसेज कौन कौन सी होती है, जैसे राजस्थान में निकलने वाला तेल है, क्या होता है, राजस्थान में निकलने वाला ऑयल होता है। और क्या होता है, क्या ऑयल होता है, और ऐसे पत्थर है, पत्थर निकल रहे हैं। और क्या है, और सरकारी हॉस्पिटल की पर्ची या फिर कोर्ट की फीस, ये उनसे मिलता है। क्या मिलता है इसे, गैर राज नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब है हमारा अन्न ऋण एवं प्राप्तियां, ये कितना होता है, 4%। तो और क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, 4% है इसमें, अ, अन्न ऋण एवं प्राप्तियां। तो ये 4% क्या है, जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे उधार का पैसा। जब सरकार का खर्चा ज्यादा और कमाई कम होता है तो वो बैंक या अन्य संस्थाओं से लोन ले लेती है। बजट में इसे कम से कम रखने की कोशिश की जाती है, सबसे कम इसे कम रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इस पर ब्याज, बाद में ब्याज देना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें ब्याज देना पड़ता है। ये नॉन टैक्स क्या कहते हैं, ये अन्न ऋण एवं प्राप्तियां होती है, इसमें ब्याज देना पड़ता है। और ये दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये 8% होता है। खनिज तेल, रॉयल्टी, फीस आदि इनसे मिलता है। राजस्थान क्योंकि खनिज और क्रूड ऑयल के मामले में बहुत समृद्ध है, इसलिए ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला। और तीसरा है हमारे ये दो, और सेकंड थर्ड नंबर का था हमारे केंद्रीय सहायता अनुदान, ग्रांट एंड एड। ये केंद्र सरकार की योजना में दिया जाता है, जैसे कोई पेयजल की योजना चलाई जा रही है, स्वच्छ भारत की योजना चलाई जा रही है, तो उसके लिए 50% इस तरह से दिया जाता है। ये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। और यह है वित्त आयोग की सिफारिश के द्वारा दिया जाता है, ये 28%, जो कि, और ये क्या दिया जाता है, और ये है स्वयं का कर रहा है, जो कि जीएसटी, वैट, एक्साइज और स्टाम्प ड्यूटी आदि इनसे प्राप्त होता है। तो इस तरह ये सरकार की क्या हो गई, सरकार की ये कुल कमाई के स्रोत हैं, जो कि सरकार को हमारी जनता से जो पैसा मिलता है, जो सरकार की कमाई है, जिससे और हमारा इससे होता है कि रुपया कहाँ से आता है, ये हो गया इसमें। अब है रुपया कहाँ जाता है, सरकार को जो पैसा मिल गया अब उसको खर्चा कहाँ किया जाता है, सरकार उसे कहाँ कहाँ खर्च करती है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च, इसमें क्या आएगा, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं ये होती हैं 41%। तो सरकार को जो पैसा मिलता है, सरकार उस पैसे को कहाँ खर्च करती है, एक तो शिक्षा पर करती है कि स्कूल खोलना, बच्चों को ना फ्री में शिक्षाएं देना, और उनको किताब वगैरह और फीस वगैरह, उनके खाने की व्यवस्था करना। और एक होता है स्वास्थ्य हॉस्पिटल वगैरह बनाना, दवाई और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी योजनाएं चलाना। और क्या कहते हैं फिर पेयजल संबंधी, जो पेयजल जो व्यवस्था करती है वो भी सरकार करती है, कल्याण योजना, और बहुत सारी कल्याण की योजनाएं चलाई जाती है लोगों के लिए, जो कि सरकार की सामाजिक और सामुदायिक सेवा में आती है, 40% में आती है, जिसमें खर्च किया जाता है सरकार के द्वारा। अब है हमारा ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट, ये होता है 40%। पुराने कर्जों का ब्याज, ये जो पुराने जो भी सरकार कर्ज लेती है उनका ये ब्याज दिया जाता है, ये सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिर है पेंशन 12%, जो रिटायर कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी विभाग के जो रिटायर कर्मचारी होते हैं उनको
जो मतलब उसको जो पेंशन दी जाती है वो 12% इसी में से दी जाती है। किसमें से? जो हमारे पास सरकार के पास रुपया आया उसमें से ही दी जाती है, खर्चा वो वाला हो गया। अब है हमारा ग्रामीण विकास एवं कृषि हेतु, एक होता है 13%। कितना होता है ये? 13%। ये होता है सिंचाई के लिए, सिंचाई के जो सामान खरीदने के लिए सब्सिडी, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ग्रामीणों में जो भी विकास के कार्य किए जाते हैं, बिजली संबंधित, पानी संबंधित, रोड से संबंधित, तो उसमें जो सरकार के द्वारा जो ग्रामीण विकास किया जाता है, कृषि के लिए जो दी जाती है सिंचाई में, और जीएसटी जो सब्सिडी दी जाती है उसमें, तो ये उनके लिए जो खर्चे किए जाते हैं ये इसमें आते हैं। अब है बिजली एवं और परिवहन, इनमें 10% खर्च किया जाता है सरकार की ओर से, इसमें सब्सिडी दी जाती है, जैसे कितना बिजली में दी जाती है, सड़क में और सड़क के निर्माण में, और उनका निर्माण किया जाता है, तो इसमें 10% खर्चा किया जाता है। अन्य सामान्य सेवाएं जैसे 10% में क्या आता है? पुलिस प्रशासन, जेल आदि, इन पे जो खर्चा किया जाता है वो इन अन्य सेवाओं में आता है। तो इस तरह से मतलब यहाँ से रुपया आता है सरकार का जनता से, और ये जनता के लिए ही खर्च किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है युवा और रोजगार, रोड मैप टू 1 लाख जॉब्स। ये सबसे आपका बहुत मेन पॉइंट है। 1 लाख जॉब्स, ये मतलब युवाओं के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो ये है 1 लाख नौकरियां सरकार ने, मतलब ये 1 लाख नौकरियां केवल घोषणा नहीं है, मतलब सरकार ने इसके लिए बजट में अलग से फंड और एंटी चीटिंग सेल को मजबूत करने का प्रावधान किया है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। 1 लाख सरकारी नौकरियों का मिशन है ये। इसमें क्या है, क्या कहते हैं, मतलब सरकार ने अगले 1 साल के लिए 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। तो कौन कौन से विभाग में रखा है ये? पहला है जैसे ग्रेड 1 है। कौन सा है? ग्रेड 1 जो टीचर का होता है, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, और गृह में, पुलिस में, स्वास्थ्य में नर्सिंग डॉक्टर के लिए, और राजस्व में पटवारी और एलडीसी भर्ती के लिए ये 1 लाख नौकरियां निकली हैं। तो भर्ती कैलेंडर क्या है? आरएसएसबी और आरपीएससी द्वारा समयबद्ध टाइम बाउंड परीक्षा जो कैलेंडर है वो जल्दी ही जारी कर दी जाएगा। अब है हमारा आरएसटीए, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। ये क्या है? राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, आरएसटीए। ये क्या है? पेपर लीक माफियाओं को खत्म करने के लिए ये क्या है, जैसे परीक्षाओं को हाईटेक बनाने के लिए इसका गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? आरएसटीए। क्या है? आरएसटीए, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। ये क्या होता है, जैसे अब पेपर लीक की चिंता छोड़िए। आरएसटीए का मतलब है पेपर छपने से लेकर सेंटर तक जब भी आप पहुंचेंगे तो हाईटेक सुरक्षित होगी। मतलब आप अब सरकारी ऑनलाइन सेंटर्स का मतलब कि अब किसी प्राइवेट लैब में धांधली की गुंजाइश अब नहीं होगी। अब आप आराम से परीक्षा दे सकते हैं और अपने आराम से रिजल्ट का, नौकरी का भरोसा कर सकते हैं। तो अब है इसमें प्रेरणा, केंद्र की एनटी, जैसे केंद्र की प्रेरणा, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे केंद्र की, मतलब ये जो जो बनाया है, जो राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी जो जिसका निर्माण किया गया है, तो ये इसकी प्रेरणा सरकार को कहाँ से मिली? तो इस प्रेरणा सरकार को मिली है केंद्र की एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी जो कि केंद्र में चलती है ना, उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया है। अब है कार्य, इसका कार्य क्या है? एक केंद्रीकृत, मतलब सेंट्रलाइज्ड पारदर्शी परीक्षा प्रणाली विकसित करना जिसमें कि कोई भी किसी भी तरह की धांधली ना हो। वह ऑनलाइन सेंटर्स, प्रदेश के हर संभाग में सरकारी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। कैसे बनाए जाएंगे? मतलब ऑनलाइन प्रदेश के हर संभाग में सरकारी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे ताकि प्राइवेट सेंटर पर निर्भरता कम हो सके। अब नेक्स्ट है हमारा स्वरोजगार और कौशल, इंटरप्रेन्योरशिप, है ना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसमें क्या है? अपना स्टार्टअप, मतलब अपना कोई बिजनेस शुरू करने के लिए अब 10 लाख तक का ऋण, कितना? 10 लाख तक का ऋण 100% ब्याज सब्सिडी, यानी पूरी तरह से ब्याज मुक्त पर अब दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा इसमें? मतलब 10 लाख तक का आप अपना कोई भी बिजनेस खोल सकते हो, 10 लाख तक का बिल्कुल, मतलब ब्याज रहित, जिसमें कोई ब्याज नहीं होगी, 100% ब्याज सब्सिडी, यानी पूरी तरह ब्याज मुक्त पर ऋण दिया जाएगा। अब है विदेशी भाषा प्रशिक्षण। क्या है? विदेशी भाषा परीक्षण। इसमें क्या होगा कि सरकार मतलब सिर्फ नौकरी नहीं दे रही है बल्कि आपको विदेशों के लिए तैयार भी कर रही है। जापानी या जर्मन भाषा सीखकर आप राजस्थान के बाहर भी बड़े अवसर, नौकरी के बड़े अवसर पा सकते हैं। जैसे कि 1,000 युवाओं को जर्मनी और जर्मन, फ्रेंच और कोरियन भाषा, कौन कौन सी? जर्मनी, जापानी, जर्मन, फ्रेंच, कोरियन भाषा 1,000 युवाओं को सिखाई जाएगी ताकि उन्हें विदेश में नौकरी मिल सके। अब है हमारा कृषि और जल प्रबंधन। क्या है? कृषि और जल प्रबंधन, खेती और प्याज का समाधान, कि मतलब जो जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे क्या सुविधाएं कर रही है सरकार? तो वहाँ पे क्या? यमुना जल परियोजना ऐतिहासिक घोषणा। इसमें क्या किया गया? कितनी मतलब लागत, इसके लिए कितने पैसे की व्यवस्था की गई है? इसमें की गई है
घोषणा की गई है। इसमें 32,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। किसके लिए? यमुना जल परियोजना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इसके लिए 32,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। लक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसके लक्षित क्षेत्र हैं इसके सीकर, झुंझुनू, चूरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यमुना जल समझो मतलब कौन कौन से शेखावाटी के कौन कौन से जिले हैं जिनमें ये शुरू किया गया यमुना जल परियोजना? तो सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये कहाँ पर है? यहाँ पर है ये, इधर साइड में ऊपर चूरू है, यहाँ झुंझुनू, और यहाँ पर है सीकर। तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र हो गया? शेखावाटी, जिसमें ये योजना चलाई जा रही है। तो विवरण इसका क्या है? यहाँ पर है राजस्थान, इधर साइड में हरियाणा। तो ये हरियाणा और राजस्थान के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद अब यमुना जी का जो पानी है पाइपलाइन के जरिए इन प्यासे इलाकों तक पहुंचेगा। ये केवल पीने के लिए नहीं बल्कि सिंचाई के लिए भी, किसके लिए? पीने के लिए नहीं बल्कि कि सिंचाई के लिए भी क्रांतिकारी साबित होगा। तो अब इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यमुना जल समझौते में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो कौन कौन से हमारे, कौन कौन से? राजस्थान और हरियाणा। ये क्या है? इस पे लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान और हरियाणा। इसमें कितने लागत का, मतलब जब यमुना जल परियोजना है इसमें कितने पैसे की लागत आएगी? इसमें आएगी 32,000 करोड़। ठीक है, कितने आएगी? 32,000 करोड़। अब हमारा नेक्स्ट है ERCP, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। क्या है? ERCP नहर परियोजना। तो इसमें क्या आएगा हमारा? इसमें आएगा ERCP अब केवल मतलब एक चुनावी मुद्दा नहीं रहा है बल्कि जमीन पर उतर चुका है। 21 जिलों की, क्या है ये? 21 जिलों की प्यास बुझाने वाली इस योजना को अब PKC ERCC मतलब पार्वती कैलाश काली सिंध चंबल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या है? इसमें यह है कि ऑपरेटिव में केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नदी जोड़ो अभियान, किसके बीच? केंद्र के बीच, राजस्थान और MP के बीच, केंद्र, राजस्थान और MP के बीच एक नदी जोड़ो अभियान क्या चलाया जाएगा? नदी जोड़ो अभियान के तहत चलाया जाएगा। उनको समझौता हुआ है, MOU हुआ है। इसमें कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? इसमें होंगे राजस्थान के 21 जिले होंगे, जैसे जयपुर, अजमेर, कोटा, धौलपुर को पेयजल और क्या मिलेगी? सिंचाई की पूरी पूरी सुविधा मिलेगी। अब इसमें गोपाल क्रेडिट कार्य योजना, इसमें क्या होगा? सरकार जानती है कि जैसे खेती है, खेती के साथ साथ पशुपालन किसानों की दूसरी कमाई है, इसलिए बिना ब्याज के 1 लाख का लोन दिया जा रहा है ताकि आप अच्छी नस्ल की गाय भैंस खरीद सकें। जैसे कि पशुपालक हैं, उनको 1 लाख का ब्याज मुक्त और ऋण दिया जाएगा ताकि वो अपने खेती के साथ साथ अच्छे नस्ल की गाय भैंस भी खरीद सकें और अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकें, अधिक से अधिक पैदावार भी कर सके। अब निःशुल्क बिजली, किसानों के लिए 2,000 यूनिट फ्री बिजली की योजना जारी की जा रही है। इसमें कितने की? 2,000 यूनिट फ्री बिजली की। तो इसमें 1 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अब है कस्टम हायरिंग सेंटर, क्या है? कस्टम हायरिंग सेंटर, इसमें 500 नए केंद्र, कितने? 500 नए केंद्र जहां किसान सस्ते में ट्रैक्टर और मशीनरी किराए पर आदि अपने जो कार्य है वो कृषि का कार्य है उसके लिए यहाँ से ट्रैक्टर और मशीनरी आसानी से किराए पर ले जा सकते हैं। क्या खुलेंगे? 500 नए केंद्र खुलेंगे, किसके? कस्टम हायरिंग सेंटर। अब नेक्स्ट है हमारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य नीति। क्या है हमारा? शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं नारी शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नारी शक्ति। इसमें क्या होगा? सोशल एम्पावरमेंट। शिक्षा में डिजिटल क्रांति। अब शिक्षा में क्या होगा कि अक्सर सरकार खुद, पहले तो क्या करती थी सरकार? पहले खुद लैपटॉप बांटती थी जिससे समय लगता था। अब आपको सीधा ही 20,000 का E-वाउचर मिलेगा, अपनी पसंद का ब्रांड चुनेंगे, साथ ही आज की दुनिया से जुड़ेंगे। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बेहतरीन उदाहरण है। जैसे कि मतलब मेधावी जो छात्र हैं उनको ई वाउचर मतलब उनको कक्षा 8 मतलब अच्छा 8, 10 और 12 के लिए प्रतिभावान जो छात्र हैं, 8, 10 और 12 के जो प्रतिभावान जो मतलब होशियार बच्चे हैं उनको, छात्रों को 20,000 का E-वाउचर दिया जाएगा ताकि वे अपने मनपसंद के टैबलेट और लैपटॉप आदि खरीद सकें। अब है AI लर्निंग लैब्स, इनमें क्या होगा? प्रदेश में 1,000, कितने? 1,000, और ये वाउचर कितना दिया जाएगा? E-वाउचर कितने का? 20,000 का। कौन कौन सी क्लास के बच्चों को? 8, 10 और 12 के हैं। और ये क्या है? AI लर्निंग लैब्स 1,000 सरकारी स्कूलों में, किसमें? सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI लैब बनाई जाएंगी। सीएम राइस स्कूल क्या? 400 स्कूलों को 1,000 करोड़ की लागत से बर्ड क्लास बनाया जाएगा। कितना बनाया जाएगा? 400 स्कूलों को कितने? 1,000 करोड़ की लागत से बर्ड क्लास बनाया जाएगा। अब हमारी आयुष्मान स्वास्थ्य एवं खेल में क्या है हमारा? आयुष्मान आरोग्य योजना। कौन सी है? आयुष्मान आरोग्य योजना। इसमें क्या है? सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज, सरकारी जो अस्पतालों में मुफ्त इलाज दवा योजना का
प्रभारी प्रभावी विस्तार किया जाएगा। अब हमारे महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय, इसमें खेल में क्या किया जाएगा, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय, इसमें जयपुर में स्पोर्ट्स के लिए समर्पित, स्पोर्ट्स के लिए क्या होगा, स्पोर्ट्स के लिए समर्पित पहली स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। किसमें, महाराजा प्रताप खेल विश्वविद्यालय में, जयपुर में स्पोर्ट्स के लिए समर्पित पहली स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। हमारा नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण में क्या किया जाएगा कि मतलब जो इसमें इसमें क्या था कि खेल का था, इसमें राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक और नेशनल लेवल पर चमक रहे हैं। तो जयपुर में खेल यूनिवर्सिटी बनने से हमारे ग्रामीण जो एथलीट हैं उनको साइंटिफिक ट्रेनिंग और अच्छी कोचिंग भी मिल जाएगी, इसलिए जयपुर में स्पोर्ट्स के लिए समर्पित पहली स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अब हमारा महिला सशक्तिकरण, इसमें क्या होगा कि नंद घर योजना, कौन सी योजना है, नंद घर योजना, इसमें 7500 आंगनवाड़ियों को, जो 7500 आंगनवाड़ियों उनको आधुनिक नंद घर यानी कॉर्पोरेट स्टाइल में प्ले स्कूल, जैसे प्ले स्कूल होते हैं छोटे बच्चों के लिए, नंद घर योजना चालू के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने को 7500 आंगनवाड़ियों को नंद घर योजना में मतलब उनको प्ले स्कूल के मतलब रूप में विकसित किया जाएगा। अब हमारा लखपति दीदी योजना, इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ऋण सीमा 1.5 लाख की गई है। कितनी की गई है, 1.5 लाख, कितनी, 1.5 लाख की ऋण सीमा दी गई है। मतलब जो लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उनके लिए पहले कितनी थी, 1 लाख थी। अब है लाड़ो प्रोत्साहन, इसमें क्या है, कितनी कर दी गई है, 1.5 लाख, और इसमें 7500 आंगनबाड़ी नंद घर के रूप में। लाड़ो प्रोत्साहन में क्या है, गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर अब 2 लाख का क्या किया जाएगा, सेविंग फंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 2 लाख का सेविंग फंड। अब हमारा राजस्थान बजट को हम अब एक फटाफट रिविजन कर लेते हैं जल्दी से इसका। तो इसमें क्या है, कुल बजट हमारा कितने का है, 6,11,1100 करोड़ रुपए का। कितना है, 6,11,00 करोड़ रुपए का। इसमें राजकोषीय जो घाटा है हमारा फिजिकल डेफिसिट वो कितना है, 3.69%, 3.69%। अब सरकारी नौकरियां जो अगले साल में वो करीब कितनी आएंगी, 1 लाख भर्तियों का लक्ष्य रखा गया है। पेपर लीक समाधान के लिए RSTA का गठन किया गया है, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का। मेधावी छात्र प्रोत्साहन, इसमें टैबलेट के लिए कितने वाउचर दिए जाएंगे, 20,000 का वाउचर दिया जाएगा। यमुना जल परियोजना, शेखावटी यमुना जल परियोजना है जो शेखावटी क्षेत्र में चलाई जा रही है। कौन कौन से जिले हैं इसमें, सीकर, चूरू, झुंझुनू। और इसमें कितने पैसे का मतलब लागत आएगी, इसमें 32,000 करोड़ रुपए की। अब है पशुपालक ऋण, गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए 1 लाख का ब्याज दिया जाएगा मुफ्त लोन, इसमें मतलब 1 लाख का ब्याज दिया जाएगा मुफ्त लोन। आंगनवाड़ी का आधुनिक रूप 7500 केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा, प्ले घर के रूप में बनाया जाएगा। अब है लखपति दीदी योजना, इसमें स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 1.5 लाख। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, 250 नए अटल प्रगति पथ ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी, 250 नए अटल प्रगति पथ ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अब ऊर्जा के लक्ष्य, राजस्थान को सरप्लस बिजली वाला सोलर हब बनाना है। खेल विकास में जयपुर में जो महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की जाएगी। नारी शक्ति में बेटी के जन्मदिन पर 2 लाख का लाड़ो प्रोत्साहन बॉन्ड दिया जाएगा। और AI शिक्षा 1000 सरकारी जो स्कूल हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब बनाई जाएंगी। किसान राहत, किसान के लिए क्या है, 2000 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का विस्तार किया जाएगा। अब हमारे इसमें टॉप 5 कुछ MCQs कर लेते हैं जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राजस्थान बजट 2026-27 का कुल अनुमानित व्यय कितना है, इसमें बताएंगे आप। ये हमारा ऑप्शन है 4.50 लाख करोड़, सेकंड है हमारा 5.25 लाख करोड़, और यह सी है हमारा 6.11 लाख करोड़, और डी हमारा 7.7 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर होगा कितना है, 6.11 लाख करोड़। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पेपर लीक रोकने हेतु नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है। तो वो जो एजेंसी की घोषणा की गई है उस एजेंसी का नाम क्या है, कौन सी है, रीट, सेकंड है हमारा RSTA, और थर्ड है हमारा RPSC सेकंड, और डी हमारा RSSB प्लस। तो कौन सी है, ये वाली, कौन सी, RSTA। ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यमुना जल परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होने वाले हैं। तो फर्स्ट है इसमें जयपुर, दौसा, अलवर, सेकंड है बीकानेर, जैसलमेर, सी है इसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, और डी है इसमें कोटा बूंदी, क्या है, कोटा बूंदी और भरा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सीकर, झुंझुनू, चूरू। कौन सा क्षेत्र है इसमें, शेखावटी क्षेत्र।
कौन सा है ये, शेखावटी क्षेत्र। और चौथा हमारा क्वेश्चन है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, कितनी राशि का दिया जाएगा, 50,000 रुपये का। बी हमारा 1 लाख रुपए और डी है 2 लाख रुपए, और डी है हमारा 5 लाख। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर होगा हमारा इसका क्या है, 1 लाख रुपए। हमारा 5th क्वेश्चन है, मेधावी छात्रों को डिजिटल डिवाइस हेतु कितने रुपए का ई वाउचर दिया जाएगा। ई वाउचर कितने का बताया था, ए है हमारा 5,000, बी है 10,000, और सी है 20,000, और डी है 30,000। तो इसमें सही आंसर होगा इसका 20,000। तो आइए 20,000, इसका सही आंसर क्या होगा, 20,000 रुपये का ई वाउचर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, राजस्थान का बजट 2026 का पूरा निचोड़ हमने देखा कि कैसे सरकार ने कृषि, शिक्षा और युवाओं का केंद्र में रखकर एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि अभी बजट से जुड़ा कोई भी डर आपके मन में नहीं रहा होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, जो 5 सवाल पूछे इनका नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर दीजिएगा। और क्या कहते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।